हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स के ताज़ा तरीन जराइम के आदाद शुमार जारी हुए हैं और सच पूछें तो इनमें से कुछ नंबर्स वाकई चौंका देने वाले हैं। तो इस जायजे में हम सिर्फ बड़ी बड़ी खबरों से आगे बढ़कर ये खोजने की कोशिश करेंगे कि ये आदाद शुमार असल में हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। तो सबसे बड़ी सबसे अहम खबर क्या है? चलें उस एक नंबर से शुरू करते हैं जिसने सबसे ज्यादा लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। -21%। जी हाँ, 21%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2024 के मुकाबले में 2025 में चाकू या किसी भी तेजधार आले से होने वाले कत्ल में इतनी बड़ी कमी आई है। ये वाकई में एक बहुत ही गैर मामूली गिरावट है। अब इस कमी की अहमियत को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब से इस तरह का डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, यानी 2010 से, ये अब तक की सबसे कम तरीन तादाद है। मतलब एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे में ये एक बहुत ही अहम और मुस्बत पेशरफ्त है। और ये अच्छी खबर सिर्फ चाकू से होने वाले कत्ल तक ही महदूद नहीं है। जब हम जराइम की मजमूई तस्वीर पर नज़र डालते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ बहुत ही अहम और दिलचस्प तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। अगर हम कत्ल की तमाम अक़साम को मिलाकर देखें, यानी मर्डर हो, मैनस्लॉटर हो, सब कुछ, तो कुल तादाद में भी 6% की कमी आई है। और ज़रा सोचिए, ये तादाद पिछले तकरीबन 50 सालों में अपनी सबसे निचली सतह पर है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आतिशी असलहे यानी बंदूकों से जुड़े जराइम में भी 9% की एक वाज़ेह कमी नजर आई है, जो इस बात को मज़ीद पक्का करती है कि पुरतशद्दुद जराइम का रुझान नीचे की तरफ जा रहा है। तो खुलासा ये है कि ना सिर्फ सबसे जानलेवा हमले कम हुए हैं, बल्कि चाकू से जुड़े तमाम किस्म के रिकॉर्डेड जराइम में भी 10% की कमी आई है। मजमूई तौर पर ये एक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर पेश करता है। अच्छा, यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जराइम के सारे आदाद शुमार इतने सीधे और साफ नहीं होते। ये सवाल इस वक्त और भी ज़रूरी हो जाता है जब हम खास तौर पर चोरी के आदाद शुमार को देखते हैं। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि यहाँ डेटा क्या बता रहा है। और बस यहीं आकर मामला थोड़ा उलझ जाता है। देखें, एक तरफ पुलिस का अपना रिकॉर्ड है जो ये बताता है कि दुकानों पर चोरी में सिर्फ 1% की कमी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एक क्राइम सर्वे है और वो ये कह रहा है कि चोरी के वाकयात में 11% की बहुत बड़ी कमी आई है। तो अब सच क्या है? इन अलग अलग नंबर्स के पीछे की वजह असल में जराइम की शरह में कोई बड़ी तब्दीली नहीं, बल्कि एक इंतज़ामी तब्दीली है। यानी जिस तरह से जराइम को गिना और उनकी दर्जाबंदी की जाती है, उसमें एक तब्दीली आई है। अब ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। दुकानों पर चोरी के वाकयात में सिर्फ 1% की कमी, लेकिन दूसरी तरफ कारोबारी इमला की डकैती में 78% का एकदम से बड़ा इजाफा। आखिर ये हुआ कैसे? ये कैसे मुमकिन है? इस सारी पहेली का जवाब एक लफ्ज़ में है, री-क्लासिफिकेशन। होम ऑफिस ने एक नई हिदायत जारी की कि अगर दुकान पर चोरी के दौरान तशद्दुद या धमकी का अंसर शामिल हो तो अब इसे सादा चोरी नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसे डकैती के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी वजह से एक कैटेगरी के केसेस दूसरी में चले गए और असल तस्वीर थोड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन इन नंबर्स, फीसदे और कैटेगरीज की बहस में एक बहुत ही अहम बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है इन आदादो शुमार का इंसानी पहलू। विक्टिम सपोर्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव केटी कैंपन का ये कॉल हमें याद दिलाता है कि आदादो शुमार में कमी आना एक अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन हर एक वाक़या अपने पीछे एक ऐसा दुख छोड़ जाता है जिसे भुलाना आसान नहीं होता। तो इस सारी बातचीत के बाद हमें क्या समझना चाहिए? आइए इस पूरी रिपोर्ट से जो अहम तरीन बातें सामने आई हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो खुलासा ये है, पहली बात, संगीन पुरतशद्दुद जराइम में वाज़े तौर पर कमी आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी बात, हमें ये भी समझना चाहिए कि आदादो शुमार हमेशा सीधे नहीं होते, उनके पीछे के पूरे सियाक़ो सबाक़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में सबसे अहम बात, हर नंबर के पीछे एक इंसानी कहानी छुपी है। ये आदादो शुमार यकीनन एक उम्मीद की किरण है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये कमी आगे भी जारी रहेगी? आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस मुस्बत रुझान को बरकरार रखा जा सकता है या नहीं।